दोस्तों नमस्कार। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। दोस्तों, पाप का घड़ा भर चुका है और अब कुछ भयंकर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटों में आपके जीवन काल में एक बेहद ही खतरनाक घटना घटने जा रही है। यह घटना इतनी खतरनाक है कि आपके पूरे जीवन को तबाह और बर्बाद भी कर सकती है और इसके बारे में आपको कोई भनक तक नहीं है। भनक होगी भी कैसी? आप कोई ज्योतिष आचार्य तो है नहीं। ग्रहों की बदलती हुई चाल का आपको कैसे पता चलेगा? दोस्तों, याद रखना कि ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है और कभी कभी किसी ऐसे भयंकर योग का निर्माण कर देती है जो जीवन में तबाही लाने के लिए काफी होता है। ऐसे में यदि समय रहते कोई उपाय उपचार न किया जाए, सावधानी न बरती जाए, तो रातों रात जीवन तबाह और बर्बाद भी हो सकता है। आपने अपने जीवन काल में आसपास ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे जहां पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार केवल एक घटना की वजह से तबाह और बर्बाद हो गया। लोगों की जिंदगियां राख में मिल गईं। जी हाँ दोस्तों, यह कोई नई बात नहीं है। जब तब ऐसी परिस्थितियां बनती रहती हैं जब इंसान केवल और केवल मजबूर और लाचार बनकर परिस्थितियों का गुलाम बनकर रह जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके हाथों में कुछ भी नहीं है सिवाय बर्बादी के। हम आपको बता दें कि हर एक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। इसी प्रकार ग्रहों की नकारात्मक योग का कोई ना कोई तोड़ अवश्य होता है। तो जरूरत होती है बस उस तोड़ की, उस काट की और उसे सही समय पर प्रयोग करने की। इससे होता यह है कि ग्रहों के नकारात्मक योग से उत्पन्न होने वाली वह नकारात्मक ऊर्जा जातक को या तो प्रभावित कर ही नहीं पाती है और यदि प्रभावित करती भी है तो उसका प्रभाव बहुत ही कम होता है, लगभग शून्य के समान होता है। अब हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, इन्हें मजाक समझने की भूल मत कर देना। अन्यथा होगा यह कि परिस्थितियां तो निकल जाएंगी लेकिन आपके हाथों में कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय परेशान होने के। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि सांप तो निकल गया, अब लकीर पीटने से क्या फायदा। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में भी ना बने। समय रहते आप समस्या को समझ जाएं, उसके समाधान को जान लें और उसे प्रयोग में ले आएं, तो आप बहुत बड़ी आफत को टाल भी सकते हैं। और ना केवल इतना बल्कि इस बदलती हुई परिस्थिति का पूरा लाभ लेकर पूरी शक्ति के साथ आगे भी बढ़ सकते हैं, कामयाबी की ओर कदम भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यह सब होगा कैसे? यह सब होगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अब समस्या यह है दोस्तों कि एक भीड़ सी लगी है, सभी कुछ न कुछ कह रहे हैं। यह सब देख सुनकर आप थोड़े से भ्रमित हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। आपको चीजें सही से समझ में नहीं आ रही हैं। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच कह रहा है, इस बात का अंदाजा लगा पाना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन दोस्तों, यदि थोड़े से तर्क शक्ति का प्रयोग किया जाए तो इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इसका पता लगाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपसे इंसान कुछ कह रहा है उसकी बात का संबंध आपके जीवन काल से कितना है और वह जो उपाय आपको बता रहा है वे उपाय कितने कारगर हैं। साथ ही साथ वो जिन उपायों को आपको बता रहा है उनका ज्योतिषीय या शास्त्रीय प्रमाण कितना है। यदि इन सब बातों पर कोई भी इंसान खरा उतरता है तो उसकी बात सत्य है, उसे मान लेने में कोई बुराई नहीं है, वह आपका भला चाहता है। तो ऐसे में हमारा आपसे बस यही कहना है कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन में विश्वास रखें, माता रानी आपको हर मुसीबत से बाहर निकालेंगी। उपाय तो मात्र एक माध्यम होता है, कृपा तो उन्हीं से आनी है। तो बस माता रानी पर अपने विश्वास को बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें। आपका भाव जितना गहरा होगा माता उतनी ही जल्दी आपकी गुहार को, आपकी पुकार को सुनेगी। साथ ही साथ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपना स्थान अवश्य लिखकर भेजें। आपके नाम की आहुति भी शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में करवा दी जाएगी। आपका जीवन निश्चित तौर पर बदल जाएगा। दोस्तों, समय बदल रहा है और इसके लिए आपको तैयारी करनी बहुत आवश्यक है। यदि आपने अपने जीवन काल में कुछ परिवर्तन नहीं किए, कुछ विशेष उपाय नहीं किए, तो यकीन मानिए कि आपकी जीवन देखते देखते ही तहस नहस हो जाएगा। इसका कारण यह है कि यह वर्ष बेहद ही कठोर है और ऐसे समय में आपको सतर्क रहना आवश्यक है। आपके जीवन में कुछ नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण होना शुरू हो चुका है। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आपको दिखाई देनी शुरू हो गई हैं जो आपको परेशान करती हैं,
आपके जीवन को अस्त व्यस्त बनाती हैं। काम धंधे में आपके रुकावटें आनी शुरू हो गई हैं। लोगों के साथ आपके रिश्ते थोड़े थोड़े करके बिगड़ने शुरू हो गए हैं। आपकी बातों का लोगों पर नकारात्मक प्रभाव होना शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आपकी मानसिक शांति भंग होनी शुरू हो गई है। यानी कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है, कुछ बात ऐसी हो जाती है जिससे आप बेचैन होने लगते हैं, अंदर ही अंदर आपको कष्ट होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह समय ऐसा चल रहा है जब आप किसी को अच्छी बात भी बताएंगे तो उसे बुरी लगेगी। आपकी अच्छी भली सलाह भी लोग नकारात्मक रूप में लेंगे और आपकी छवि खराब होगी। तो आपको ऐसे में केवल अपने काम पर ध्यान देना है। यह आपके लिए नकारात्मक समय है। आपकी राशि में एक ऐसा खतरनाक योग बन रहा है जो आपको लंबे समय तक पीड़ित कर सकता है, परेशान कर सकता है। और ऐसे में हम चाहेंगे कि आपको इस योग के बारे में पूरा ज्ञान हो, साथ ही साथ इससे बचाव और इसका सही उपाय भी आपको जानना आवश्यक है। तो वीडियो में बने रहें और सारी बातें समझने का प्रयास करें, अन्यथा होगा यह कि अगले 48 घंटों में आपके जीवन काल में कुछ न कुछ विनाशकारी घटना अवश्य होगी। अब आपके जीवन में कुछ ऐसा भी समय आ चुका है जब आपके परिवार में भी आपको थोड़ी बहुत नकारात्मकता देखने को मिल रही है। पारिवारिक माहौल आपका दूषित होने लगा है। थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े के और खींचतान की परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। अपने क्रोध पर, अपने व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा स्थिति बहुत अधिक बिगड़ सकती है। आपको अपने काम से कहीं किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी यह यात्रा कामयाब नहीं होगी। आप जैसा सोच कर जाएंगे वैसे आपको परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे जिससे आपका मन खराब हो जाएगा। हालांकि दोस्तों आपकी व्यवहार कुशलता से, आपकी बात करने के कौशल से आपके साथी जो आपके सहकर्मी हैं और आपके उच्च अधिकारी हैं वे आपसे प्रसन्न रहेंगे। यही स्थिति आपके व्यापारिक स्थल पर भी रहेगी। आपके प्रसन्न व्यवहार और काम करने के कुशल तरीके से आपसे लोग प्रसन्न रहेंगे। आपके व्यापार में आ रही अड़चनें दूर होंगी। लेकिन दोस्तों आपकी राशि में जो योग बन रहे हैं उनका क्या करें, ये तो आपकी खुशियों में आग लगाने के लिए तैयार हैं। जहां आपके जीवन में थोड़ी बहुत कामयाबियां आपको देखने को मिल रही हैं, धीरे धीरे आपकी गाड़ी पटरी पर आ रही है, वहीं कुछ न कुछ बड़ी रुकावट, कोई न कोई बड़ी समस्या आपके सामने आ ही जाती है। तो अब ऐसे में यह एक विकराल योग आपके सामने आ चुका है जो आपकी राह में एक बड़े रोड़े के समान है। अब जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह शनि प्रधान वर्ष है और इस वर्ष शनि का प्रभाव बहुत अधिक रहने वाला है आपके ऊपर। तो अब यदि शनि एक नकारात्मक भाव में विराजमान होंगे तो आपके ऊपर बहुत अधिक दुष्परिणाम आएंगे, और यदि सकारात्मक भाव में विचरण करेंगे तो आपको लाभ भी देंगे, आपके जीवन में खुशियां भी भरेंगे। तो अब स्थिति यह बनने जा रही है दोस्तों कि अगले 48 घंटों में शनि की राहु के साथ युति बनने जा रही है, और यह युति आपके लिए एक विकराल योग का निर्माण कर रही है, जिसकी वजह से आपको कई तरह की परेशानियां देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो छोटी मोटी परेशानियों और मुसीबतों से डरने वाले नहीं हैं। आपको यदि कोई एक चीज ऐसी है जो सबसे ज्यादा परेशान करती है तो वह है आपके दिल में लगी हुई चोट, यानी कि भावनात्मक चोट। और अब अफसोस की बात ऐसे में यह है कि आपको यही चोट लगने जा रही है। आपका कोई अपना ही है जो आपके साथ में एक ऐसा व्यवहार करेगा, या यूं कहे कि आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा, आपको नकारात्मक तौर पर पीड़ित करेगा, प्रताड़ित भी कर सकता है, जिससे कि आपको इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। तो ऐसे में आपका दिल टूट जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। कोई एक ऐसी चुभने वाली बात बोली जाएगी जो आपके दिल में बैठ जाएगी और आपको बहुत अधिक परेशान करेगी। दोस्तों बाहरी परिस्थितियों से आप लड़ सकते हैं, परेशानियों का समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन यदि अपने ही शत्रु बनने लग जाएं और अपने ही पीड़ाएं पहुंचाने लग जाएं तो फिर उनसे ना तो लड़ा जा सकता है और ना ही उनसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। अब ऐसे में दोस्तों स्थिति यह है कि आप चारों तरफ से फंसने वाले हैं। बाहरी परेशानियां आपको घर से बाहर निकलते ही घेर लेंगी, यानी कि पैसे रुपए को लेकर खींचतान का माहौल रहेगा, व्यापारिक स्थिति भी ऊंच नीच रहेगी, और हो सकता है कि कोई बड़ा घाटा, कोई बड़ी परेशानी, या फिर कोई अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट आपने लिखा पढ़ा होगा उसमें आपको धोखा प्राप्त हो सकता है। तो देखा जाए तो घर से बाहर निकलते ही आप मुसीबतों में घिरेंगे। अगले 48 घंटों में ऐसी ऐसी भयानक परेशानियां उत्पन्न होंगी जिनके समाधान निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब आप लौटकर अपने घर आएंगे तो घर में भी आपके लिए नकारात्मक स्थिति मिलेगी। जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिनके लिए आप जीते मरते हैं, वे ही आपके खिलाफ होंगे।
आपकी बातों को काटेंगे, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करेंगे और यह आपके लिए सबसे ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि बाहरी चीज़ों से तो आप लड़ लोगे लेकिन घर के अंदर के माहौल से आप लड़ नहीं पाएंगे। अब ऐसे में आपको कई तरह की भावनात्मक चोट पहुंचेगी। थोड़ी बहुत परिवार में कहासुनी भी हो सकती है, किसी पुरानी बात को लेकर कोई झगड़े की या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप भावनात्मक तौर पर कमजोर इंसान हैं। आपकी भावनाएं आपके काबू में नहीं रहती हैं, इसी वजह से आप पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं। दोस्तों, हम आपको बताएं कि भावनात्मक तौर पर कमज़ोर होना कोई बुरी बात नहीं है। इंसान एक भावुक प्राणी है और भावनाएं इंसान को बनाती हैं, लेकिन जब इंसान की भावनाएं मोह में बदलने लगती हैं तो यह नकारात्मक रूप ले लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस विषय पर गीता में यह कहा है कि इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण केवल और केवल उसका मोह है। जी हाँ दोस्तों, चीज़ों से प्रेम करना, इंसानों से प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब इंसान मोह से ग्रसित हो जाता है तो वह पीड़ित होने लगता है, परेशान होने लगता है और यही उसकी हर एक परेशानी का कारण है, जड़ में, मूल में यदि देखा जाए तो। दोस्तों, इस बात को समझाने के लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। यह आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आपको इस कहानी को सुनने के बाद बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि एक बहुत ही अमीर व्यापारी था। उसने अपने रहने के लिए एक बहुत ही महंगा आलीशान महल का निर्माण कराया। जी हाँ दोस्तों, उसने अपनी बहुत सारी धन दौलत उस महल के निर्माण में लुटा दी। अब उसका महल इतना शानदार था कि दूर दूर से लोग उसके महल को देखने के लिए आने लगे और जब लोग उसके महल की तारीफ किया करें तो उसे बहुत ही अच्छा लगा करे और इसी तरह उसके दिन बीतने लगे। एक दिन हुआ यह कि वह बाहर कहीं घूमने गया था तो उसके महल में आग लग गई। जब वह लौट कर आया तो उसने देखा कि उसका महल तो बुरी तरह से जल रहा है। यह देखकर वह पागलों की तरह रोने लगा, क्योंकि वह उस महल से बहुत अधिक मोह करता था और उसने कहा कि जब मेरा यह महल ही जल जाएगा तो मैं भी जीकर क्या करूंगा, मैं भी इसी आग में कूद जाता हूं। जब वह कूदने के लिए भागा तो एक आदमी ने उसे रोक दिया और उससे कहा कि भाई, तुम इस महल की आग में कूदने जा रहे हो, लेकिन यह महल तो तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारे बड़े बेटे ने इसका कल ही सौदा कर दिया था, यानी इसे किसी को बेच दिया था। तो जब उसने यह सुना तो उसकी भावनाएं तुरंत बदल गईं, क्योंकि अब तो यह महल उसका था नहीं। उसने अपने बड़े बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तू एक बहुत अच्छा बेटा है, तूने सही समय पर इस महल को बेच दिया, वरना मैं बुरी तरह से बर्बाद हो जाता। तो उसका दुख समाप्त हो गया। लेकिन जब उसके बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं इसका सौदा करने तो गया था, लेकिन इसका सौदा हो नहीं पाया, यह महल बिक नहीं पाया। इतना ही सुनने की देर थी कि वह व्यापारी फिर से छाती पीट कर रोने लगा कि ये क्या हो गया। तो दोस्तों, यहाँ से आपको यह सीख मिलती है कि इंसान वही है, महल वही है, परिस्थितियाँ भी वही हैं, बस थोड़ा सा मोह कम हुआ तो दुख भी कम हो गया और मोह बढ़ा तो दुख फिर से बढ़ गया। यही आपके साथ भी होता है। आप उन लोगों से मोह बढ़ा लेते हैं जो आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, आपका सम्मान नहीं करते हैं। देखा जाए तो आपकी किसी भी बात का कोई महत्व नहीं है उन लोगों के लिए। जब आप ऐसे लोगों से मोह बढ़ा लेते हैं, प्रेम करने लगते हैं, फिर आपको दुख मिलता है, क्योंकि वे आपके अनुकूल नहीं चलते हैं, आपकी भावनाओं को पल पल ठोकरें मारते हैं। अब हम यह नहीं कह रहे हैं दोस्तों कि आप जिनसे प्रेम करते हैं वे सभी आपके शत्रु हैं, सभी आपको प्रताड़ित करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपसे बेहद प्रेम करते हैं और आपकी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन आप अपने दिल के हाथों मजबूर रहते हैं। आप एक भावुक इंसान हैं। आप हर एक इंसान से दिल का रिश्ता जोड़ लेते हैं और हर जगह एक जैसी स्थिति नहीं होती है। इस संसार में लोग अपना काम निकलवाने के लिए भावनात्मक जाल बिछाते हैं और लोगों को फंसाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। भावनात्मक चोट लगेगी तो आपको बहुत दुख होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस योग से आपको छुटकारा कैसे प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की चाल की वजह से तो इंसान कुछ भी हो सकता है। रातों रात राजा और रातों रात भिखारी भी बन सकता है। ग्रहों की चाल बहुत बलिष्ठ होती है दोस्तों, इससे बच पाना बहुत ही मुश्किल है। राजा परीक्षित के जीवन काल में जब काल सर्प दोष बना तो उन्हें सर्प ने डस लिया, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। यह ग्रहों की चाल ही तो थी दोस्तों। तो ऐसे में आपको इस विषम परिस्थिति से निकाला कैसे जाए, यह एक बड़ा विषय है दोस्तों। हम आपको बता दें कि शनि और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जो बेहद क्रूर हैं।
ये किसी को जान से मारने में या जान से मरने जैसी परिस्थितियों में डालने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करती हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि किसी इंसान की बुद्धि परिवर्तन अचानक हो जाता है, अचानक वह अच्छे भले कार्य करते करते बुरा इंसान बन जाता है, जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति जैसी नकारात्मक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। यह राहु की वजह से होता है। दोस्तों याद रखें कि राहु के पास कोई शरीर नहीं है, केवल मस्तिष्क है। तो राहु का सर्वाधिक दुष्प्रभाव मस्तिष्क पर होता है। राहु आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखा सकता है जो वास्तविकता में है ही नहीं, यानी कि झूठ को सच और सच को झूठ बना सकता है। तो ऐसे में आपको राहु से छुटकारा पाना बहुत अधिक आवश्यक है। दोस्तों अब हम बताते हैं आपको वे शक्तिशाली उपाय जो शनि के और राहु के दुष्परिणाम से आपको बचाएंगे। अब शनि हालांकि आपके लिए नकारात्मक नहीं है, आपको दुष्परिणाम नहीं देंगे, लेकिन राहु जब शनि के साथ बैठेगा तो शनि को भी नकारात्मक कर देगा और शनि से जुड़े हुए कार्यों में आपको भयंकर हानि होगी। तो अब आप समझिए दोस्तों, चाहे शनि हो, राहु हो, केतु हो, ये तीनों ग्रह, साथ ही साथ मंगल भी दोस्तों हनुमान जी के अधीन आते हैं। हनुमान जी की यदि कोई सच्चे मन से भाव से सेवा करेगा तो उसका इन चारों ग्रहों से कोई भी वास्ता नहीं है, यानी कि ये चारों ग्रह उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो अब ऐसे में हम आपको बता दें कि हनुमान जी का एक रक्षा कवच होता है जो आपको अपने लिए निर्माण करना होगा, अपने लिए बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक तो रक्षा कवच का जो पाठ होता है वह होता है, और एक होता है खुद का रक्षा कवच निर्माण करना, जो आपके आसपास ऊर्जा का एक ऐसा क्षेत्र बना देगा जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर आने ही नहीं देगा, आपके ऊपर हावी होने ही नहीं देगा। तो अब ध्यान से सुने, जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह बेहद ही आवश्यक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। इसे एक बार करने मात्र से आपको राहु और शनि और साथ ही साथ केतु और मंगल भी परेशान नहीं कर पाएंगे, कोई भी मुसीबत में आपको डाल नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सतर्क होकर ध्यान से सुने आपको करना क्या है। अब यह उपाय आपको मंगलवार या शनिवार के दिन करना है। यह बेहद ही कारगर उपाय है दोस्तों, और यह आजीवन आपकी रक्षा करेगा। ऐसा नहीं है कि यह केवल एक बार आपकी रक्षा करेगा, आजीवन जब तक यह आपके साथ रहेगा आपकी रक्षा करेगा। तो ध्यान से सुने आपको क्या करना है। आपको एक धागा लेना है, लाल रंग का धागा, रेशम का होना चाहिए, सूत का या कॉटन का नहीं, क्योंकि कॉटन का धागा जल्दी दूषित हो जाता है, उसकी रक्षा आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक रेशम का धागा लेना है लाल रंग का, और रात्रि के समय यानी कि 9 बजे के आसपास हनुमान जी के मंदिर में जाना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। थोड़ा सा आटा लेकर जाएं और उसी आटे से 9 दीपक हनुमान जी के लिए बनाएं। हनुमान जी से जब भी हम कोई मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय या विधि करते हैं तो आटे का दीपक ही जलाते हैं। गाय का घी लेकर जाएं, और अब आपको क्या करना है समझें। अब आपको जो दीपक जलाने हैं गाय के घी से, उन दीपकों के लिए आपको जो बाती लेनी है वह कलावे की बत्ती होनी चाहिए, लाल कलावे की बाती। तो आप 9 दीपक को प्रज्वलित करेंगे, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे और हाथ में थोड़ा सा जल और लाल पुष्प लेकर संकल्प करेंगे कि आप इस उपाय को कर रहे हैं। यानी हनुमान जी से आप इस प्रकार बोलेंगे कि हे प्रभु, हम इस उपाय को कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी किसी भी नकारात्मक शक्ति से, ऊर्जा से रक्षा करेंगे और हर समय हमारे आसपास ही रहेंगे। हम सच्चे मन से इस उपाय को कर रहे हैं। इस प्रकार आप बोलने के बाद उस जल को और उस पुष्प को हनुमान जी के सामने जमीन पर छोड़ देंगे। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। आप उस लाल रंग के धागे में 9 गांठें लगाएंगे, और 9 गांठें लगाने का मकसद यह है कि वे 9 गांठें असल में 9 ग्रहों को दिखा रही हैं। तो अब आपको 9 गांठें लगाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करना है। थोड़ा सा हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर अपने पास लेकर रख लें। अब आपने एक हनुमान चालीसा का पाठ किया तो उसके बाद हनुमान जी के पैर का सिंदूर एक गांठ पर लगा दें। इसी प्रकार आपको हर एक चालीसा पाठ के बाद उस सिंदूर को उस गांठ पर लगा देना है। इससे वह धागा हनुमान जी की शक्ति से अभिमंत्रित होने लगेगा। याद रखें कि हनुमान चालीसा जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंत में जो लाइन लिखी है जिसमें लिखा है तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा, इस लाइन में आप तुलसीदास की जगह अपना नाम लेंगे। मान लीजिए आपका नाम विवेक है तो आप बोलेंगे विवेक दास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। इससे यह चालीसा आपके लिए बन जाएगा। अब आप तुलसीदास क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह तुलसीदास के द्वारा रचित है और तुलसीदास जी ने अपना नाम बोला है, तो वे खुद चालीसा पाठ कर रहे हैं इसलिए बोला है। जब आप करेंगे तो आप अपना नाम बोलेंगे। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि आप चालीसा को रटेंगे नहीं,
बोलेंगे नहीं, मतलब कि आप किताब में से देखकर पढ़ेंगे, बिना देखे ना पढ़ें, क्योंकि हनुमान चालीसा को पढ़ने का महत्व है, रटने का नहीं। अब आपने 9 बार हनुमान चालीसा पाठ किया और 9 बार आपने उस धागे में जो गांठें हैं उनमें हनुमान जी के पैर का सिंदूर लगा लिया। अब आपको वह धागा हनुमान जी के चरणों में रख देना है और श्री हनुमान रक्षा कवच का पाठ करना है। जी हाँ दोस्तों, पाठ थोड़ा सा कठिन है, शुद्ध संस्कृत में है, तो आपको पढ़ने में थोड़ी परेशानी अवश्य होगी, समय अवश्य लगेगा, लेकिन आपको केवल एक बार ही यह पाठ करना है। याद रखें कि यह श्री हनुमान रक्षा कवच का जो पाठ है वह स्वयं भगवान श्री राम ने लिखा था और हनुमान जी के लिए गाया था। तो यह बेहद ही पवित्र और शक्तिशाली है, इससे हनुमान जी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। अब जब आपने हनुमान रक्षा कवच पाठ कर लिया है, उसके बाद हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपसे हम निवेदन करते हैं, हमें आपकी बहुत अधिक आवश्यकता है, आप हमें रक्षा प्रदान करें और हमारे हर कार्य में सहायक बने। बस आपको इतना सा कार्य करना है। उसके बाद उस धागे को आपको ले लेना है और मंदिर के पुजारी से या फिर किसी छोटी बालिका से उस धागे को अपने दाहिने हाथ पर बंधवा लें। यदि आप महिला हैं तो बाएं हाथ पे बंधवाएं, पुरुष हैं तो दाहिने हाथ पर बंधवाएं। उस धागे को बंधवाने के बाद आप मंदिर से घर वापस आ जाएं। बस यही आपका उपाय है। इससे आपके आसपास ऊर्जा का एक बेहद ही शक्तिशाली क्षेत्र निर्मित हो जाएगा और कोई भी नकारात्मक ग्रह या नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। दोस्तों, यह जो उपाय हमने आपको बताया है, यह ज्योतिष की एक मशहूर किताब लाल किताब में वर्णित है और यह बहुत ही प्रचलन में है। जो लोग इस उपाय के बारे में जानते हैं वे इस उपाय को करके अपने जीवन को बदल रहे हैं और इस उपाय की महिमा इतनी अधिक है कि एक बार इस उपाय को करने मात्र से ही जीवन भर इसका फल प्राप्त होता रहता है। अब आपको करना यह है कि यह धागा जो आपने बांधा है अपनी कलाई पर, इस धागे की शुद्धता का आपको ख्याल रखना है। यानी आपके घर में यदि कोई सूतक या पातक हो जाता है या फिर आप किसी की अंतिम यात्रा या तेरहवीं वगैरह में चले जाते हैं तो यह धागा दूषित हो जाता है। इसी प्रकार महिलाएं रजस्वला हो जाती हैं तब भी यह धागा दूषित हो जाता है। तो ऐसे में आपको यह उपाय पुनः करने के बाद एक नया धागा बांध लेना चाहिए और पुराने धागे को आपको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस प्रकार यह उपाय फिर से जीवंत हो जाएगा, नया हो जाएगा और आपको हनुमान जी की कृपा हमेशा प्राप्त होती रहेगी। तो उम्मीद है कि जो हमने आपको बताया है वह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यदि कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि हमारे आसपास कोई मंदिर ही नहीं है या फिर हमें हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं आता है। तो दोस्तों, एक संयम होता है, एक नियम होता है, एक विधि और विधान के अनुसार कार्य करने का। तो यह तो आपको मानना ही पड़ेगा। किसी न किसी प्रकार से उसे पूरा करने की कोशिश करें। यदि आप पढ़ नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं है, उसे सुनकर याद कर लें और उसी प्रकार बोल लें, तब भी वह कारगर होगा। लेकिन यह उपाय तो केवल मंदिर में ही होगा, घर पर नहीं हो सकता। इसके लिए आपको मंदिर तो जाना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, जय बजरंग बली रक्षा करो अवश्य लिखना। माँ भद्रकाली और हनुमान जी आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। आपके जीवन में सदगति आएगी, आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।